जब तक तय नहीं होता तब तक तो समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उनके पास सीट रहे, लोकदल चाहेगी उनके पास सीट रहे, कांग्रेस चाहेगी उनके पास सीट। राष्ट्रीय निर्णय को, राष्ट्रीय नेताओं के निर्णय को सामान्य कार्यकर्ता को चैलेंज नहीं करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के दावेदार हरेंद्र मलिक। ये गठबंधन और आरएलडी को लेकर बड़ी बातें कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन से आरएलडी को 7 सीटें मिली और इन सीटों में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट भी एक मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार यानी हरेंद्र मलिक को आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़वाना चाहती है। वहीं आरएलडी की तरफ से योगराज सिंह दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट इस बार वीआईपी सीट मानी जा रही है, क्योंकि ये वही सीट है जहां साल 2019 लोकसभा चुनाव में सपा रालोद से चौधरी अजीत सिंह ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वो लगभग 6000 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी के संजीव बालियान को आखिरी तक टक्कर देते रहे। यही कारण है कि सपा और आरएलडी का गठबंधन इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाए है और यही कारण है कि ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को यहां से चुनाव लड़वाना चाहती हैं। एक तरफ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के संजीव बालियान साल 2014 और साल 2019 के बाद इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट पर दावेदारी ठोकने वाले हरेंद्र मलिक से यूपी तक की टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। परंतु गठबंधन है, गठबंधन का मतलब है कि जब शीर्ष नेता आपस में बैठ करके अगर कहीं छोटा मोटा विवाद है तो उसको सुलझा लेंगे। लड़ेगा वही जिसे दोनों शीर्ष नेता कहेंगे। कल गठबंधन में कांग्रेस भी आएगी तो कांग्रेस की भी सहमति रहेगी, तो जो भी तय होगा वो हाईकमान तय कर लेगी बैठ करके, उसका कोई विवाद नहीं। और जब तक तय नहीं होता तब तक तो समाजवादी पार्टी चाहेगी कि उनके पास सीट रहे, लोकदल चाहेगी उनके पास सीट रहे, कांग्रेस चाहेगी उनके पास सीट रहे। तो ये तो सामान्य प्रक्रिया है। रालोद का कहना है कि जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव था, कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के थे और जो सिंबल था रालोद का था, लेकिन इस बार लोकसभा में ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर रालोद को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर मैं ये जानता हूँ कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल ने काफी तरक्की की है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में विषम परिस्थितियों में पहली ऐसी पार्टी है जो 17 में एक थे और 2022 में वो 9 हो गए। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के कुशल नेतृत्व की सूझबूझ है और उनका जनता में आधार बढ़ा होगा, तो उनके निर्णय को, जो भी निर्णय 2022 में हुआ, राष्ट्रीय निर्णय को, राष्ट्रीय नेताओं के निर्णय को सामान्य कार्यकर्ता को चैलेंज नहीं करना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। कम से कम हम तो अनुशासित लोग हैं, हम उसकी आलोचना नहीं करते। जो भी निर्णय हुआ गठबंधन के नेताओं ने किया वो 22 में भी ठीक था, जो अब होगा 24 में वो भी ठीक होगा। जिस तरह 2024 का चुनाव है, कौन कैंडिडेट ऐसा होगा जो इस बार बीजेपी को हरा सकता है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर? देखिए, गठबंधन के दल सब एकजुट हो, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसे सारे विपक्ष को एक करना पड़ेगा। जो एंटी बीजेपी मतदाता है, जो एंटी बीजेपी कैंडिडेट के मतदाता है, उसको जोड़ने की क्षमता जिसमें होगी वही अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। कैंडिडेट कोई भी हो, पर आपको जो विपक्ष है, जो मतदाताओं का है, उनको एक करना पड़ेगा। जिस तरह से जयंत चौधरी का कहना है कि मेरे पिता जो अजीत सिंह जी थे वे भी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन ये सीट पर इस बार सख्त है तो इस बार रालोद ही अपने दावेदार करेंगे, रालोद ही जीतेगी। अब वो क्या कह रहे हैं ये तो उनसे ही पूछो। ये तो सच है कि चौधरी अजीत सिंह साहब यहाँ चुनाव लड़े थे, पर यह भी सच है गठबंधन के कैंडिडेट थे और गठबंधन में कोई भी सीट ऐसी नहीं होती कि इस पर कोई दल दावा नहीं कर सकता। राष्ट्रीय लोकदल अपनी जगह दावा मजबूती से कर रहा है और करना चाहिए उन्हें। समाजवादी पार्टी अपनी जगह दावा मजबूती से कर रही है, उसे भी करना चाहिए। तो समाजवादी अगर आपको टिकट मिलता है तो किस तरह से दावेदारी रहेगी आगे?
क्या रहेगा? अगर मुझे टिकट मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और ना मिला नहीं लड़ने का। ये तो देखिए, गठबंधन में कहीं कुछ देना पड़ता है, कहीं कुछ लेना पड़ता है, तभी अलायंस चला करते हैं। हरींद्र मलिक को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक वरिष्ठ जाट राजनेता माना जाता है, क्योंकि वो पहली बार खतौली विधानसभा सीट से 1985 में राष्ट्रीय लोकदल से विधायक चुने गए थे। मुजफ्फरनगर की बखरा विधानसभा सीट पर 7 साल तक विधायक भी रहे। हरींद्र मलिक को क्षेत्र का एक सक्रिय किसान नेता भी माना जाता है। इनका कहना है कि दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि कौन इस सीट से चुनाव लड़ेगा। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बन रहे समीकरणों को लेकर दावा किया जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी कोई रास्ता नहीं निकाल पाते हैं, अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन अलग हो जाता है, तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दोनों पार्टियां मिलकर रास्ता निकालती हैं या फिर रास्ता बदलती हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।